साथियों नमस्कार। कल 12 बजे रविवार को 12 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो नई संसद है, नई पार्लियामेंट है, उसका लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन। और वह उद्घाटन देश में विवादों में आ गया है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियां जो लगभग 19 या 20 पार्टी हैं, वह इस इनॉग्रेशन का विरोध कर रही हैं, लोकार्पण का। अब जैसे हम देखते हैं किसी के यहाँ अगर कोई शादी है, लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, तो होता क्या है कि जो मानदान फूफा हैं, जो एक पीढ़ी पुरानी रिश्तेदारी जो हो चुकी है, वो रूठ जाते हैं, मुँह फुला लेते हैं। उनका आरोप होता है कि मुझे पूछा नहीं गया है या मेरी बात नहीं मानी गई है, और वह नाराज़ हो जाते हैं और शादी में विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके विघ्न करने से या उनके नाराज़ होने से होता कुछ है नहीं, लेकिन वे पूरी शादी भर मुँह फुलाए रहते हैं और जब शादी हो जाती है तो अपने प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति देश की कुछ विपक्षी पार्टियों की है और वह इस लोकार्पण से प्रसन्न नहीं है। अब चूंकि लोकार्पण से प्रसन्न नहीं है तो कोई आरोप तो लगाना ही है, क्यों प्रसन्न नहीं है। तो इसलिए उनका आरोप यह है कि आपने इस नई संसद का जो उद्घाटन है, लोकार्पण है, इनॉग्रेशन है, वह राष्ट्रपति से नहीं करवाया। चूँकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, फिर वह महिला भी हैं, इसके बाद वह आदिवासी समुदाय से भी आती हैं, तो उनके द्वारा जो संसद का भवन है उसका लोकार्पण या इनॉग्रेशन करवाना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने नहीं करवाया तो हम ऐसा इसमें नहीं आएंगे। होता है ना कि फलाने को बुलाओ तो हम आएंगे। शादियों में होता है कहीं कहीं, यदि आपने उसको नहीं बुलाया, उस रिश्तेदार को नहीं बुलाया, तो हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। यदि उसको भी बुला लो तो हम आपके यहाँ आ जाएंगे। इसी प्रकार से देश की कुछ विपक्षी पार्टियाँ कर रही हैं। हालांकि उन्होंने अगर आदिवासी और महिला का ध्यान रखा होता तो जब राष्ट्रपति का जब चुनाव था तो वह उनके विरोध में कोई अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करते विपक्ष का, और आदिवासी महिला को निर्विरोध राष्ट्रपति बनवा देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। असल मुद्दा क्या है? तो असल मुद्दा दो हैं। एक तो जो संसद का लोकार्पण करेगा उसका एक जो नामपट्ट है वह वहाँ पर लग जाएगा, और वो जब तक संसद रहेगी, जब तक वो लगा रहेगा, और जो विपक्षी पार्टियां हैं जो मोदी का नाम सुनना नहीं चाहती हैं, लेना भी नहीं चाहती हैं, मोदी का नाम लेने से वो अपने आप को पापान्वित महसूस करती हैं, गौरवान्वित महसूस नहीं करती हैं, तो वो ये देखने नहीं चाहते हैं कि एक पिछड़ी कास्ट का कोई व्यक्ति संसद का लोकार्पण करे और उसके नाम की एक पट्टी वहाँ पर लग जाए। और जो दूसरी बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारण विरोध का। जो मुख्य विपक्षी दल हैं वह स्वतंत्र वीर सावरकर का विरोध करते हैं, और उनके लिए जाने कौन कौन सी उपमाएं उन्होंने खोज रखी हैं और वो देते हैं। 28 तारीख को उनका जन्म दिवस है, स्वतंत्र वीर सावरकर का, और उसी दिन 28 तारीख को ही 28 मई को संसद का लोकार्पण होना है। तो जानबूझ के कहें या संयोग कहें कि संसद का जो लोकार्पण है उस दिन रखा गया जिस दिन स्वतंत्र वीर सावरकर का जन्म जयंती है। अब ऐसे में जो पार्टियां पानी पी पी करके सावरकर को कोसती हैं, उनको तरह तरह की उपमाएं देती हैं, वह कैसे स्वीकार कर लें और ऐसे कार्यक्रम में वह कैसे चले जाएं जो सावरकर जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तीसरी बात है वह भी महत्वपूर्ण है। अब इसमें थोड़ा सा कल्चरल सांस्कृतिक पुट लग गया है भारतीय संस्कृति का। है क्या कि जो राजदंड है, पहले परंपरा थी कि एक राजा जब राज छोड़ता था तो अपने जो उनका उत्तराधिकारी होता था तो उसको प्रतीक चिन्ह कोई भेंट करते थे, और भेंट क्या करते थे तो मौर्य काल से एक राजदंड था, एक राजा दूसरे राजा को वह
राजदंड दे देता था और इससे सत्ता हस्तांतरण हो जाता था। जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो उन्होंने भी सत्ता हस्तांतरण के लिए एक राजदंड का उपयोग किया और वो राजदंड जिसे सेंगुल कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी को दे दिया जो प्रधानमंत्री थे। हालांकि इस पर भी विवाद है। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वह देश के प्रथम प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ तब वह उस समय कार्यवाहक थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, और पूरी की पूरी सत्ता राजगोपालाचारी जी के हाथ में थी, क्योंकि माउंटबेटन जो जनरल थे उनका पद राजगोपालाचारी जी के पास में था। तो जो मुख्य शक्तियां हैं या जो राज्य का जो प्रमुख था वह राजगोपालाचारी जी थे। तो इसलिए अगर राजदंड देना ही था, सत्ता हस्तांतरण किसी को करनी थी, तो वो करनी थी राजगोपालाचारी को। लेकिन नेहरू जी उनके अधीनस्थ थे और सत्ता हस्तांतरण किसको की गई? नेहरू जी को, जो कि कार्यकारी थे और कायदे से होनी चाहिए थी श्री राजगोपालाचारी को। ऐसा कुछ लोगों का मंतव्य है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि गलत तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। तो जो सेंगुल है वहाँ पर भी भारी मतभेद है, क्योंकि वह एक धार्मिक प्रक्रिया का अंग है, सनातन धर्म की प्रक्रिया का अंग है। तो वहाँ पर भी विरोध है कि संसद का, भारतीय संसद का जो सेशन है या जो मुख्य कार्यक्रम है, पहले तो आपने जब भूमि पूजन किया तो वहाँ पर हवन वगैरह कर दिया। रवीश कुमार ने इसके ऊपर एक बड़ा वीडियो बनाया है 30 मिनट का, कि वहाँ पर तो चूँकि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, संसदात्मक व्यवस्था है, संविधान से देश चलता है, तो वहाँ पर हवन पूजन तो करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके धुएँ से जो है आँखें खराब हो गई लोगों की। अब इसी प्रकार से लोगों का कहना यह है, विपक्षी पार्टियों का, कि सेंगुल का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। राजदंड जो है उसका कोई उपयोग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि देश तो संविधान से चलता है और राजदंड जो है वो धार्मिक प्रक्रिया है। अब राजदंड देने के लिए प्रधानमंत्री जी को, जब प्रधानमंत्री जी कल 12 बजे लोकार्पण करेंगे, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी को राजदंड देने के लिए चेन्नई से धर्मपुरम अधिनियम से 21 संत आए हैं, और जो अपने साथ में एक विशेष प्रकार का उपहार भी प्रधानमंत्री को देने के लिए लाए हैं। अब हिंदू साधु संत राजदंड को प्रधानमंत्री को देंगे तो निश्चित है कुछ लोगों को अटपटा तो लगेगा, बुरा लगेगा। इसलिए एक कारण इसका विरोध का ये है। तो जो विरोध के संसद के जो इनॉग्रेशन है जो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, इसका जो विरोध का मुख्य कारण है वो 3 है। पहला मुख्य कारण है वह जो है कि संसद भवन पर नाम पट्ट पर प्रधानमंत्री जी की नाम पट्टिका लग जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि कल 28 मई को स्वतंत्र वीर सावरकर का जन्मदिवस है, और लोग कैसे जो पानी पी कर कोसते हैं सावरकर जी को, वो कैसे स्वीकार कर लें कि सावरकर जी के जन्मदिवस पर संसद का कोई कार्यक्रम हो। तीसरा फिर हिंदू धर्म का, वो सनातन धर्म का जो है वो सेंगुल का आ गया। तो 3 मुख्य कारण हैं। अब लेकिन मुख्य तौर पर ये कह नहीं सकते कि हम नरेंद्र मोदी जी के नाम पट्ट वहाँ पर नहीं देखना चाहते हैं। ये भी नहीं कह सकते कि सावरकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही आपने वहाँ पर लोकार्पण क्यों किया। तीसरा, वो सेंगुल का विरोध कर तो रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने तो कह दिया था कि नेहरू जी को दिया ही नहीं गया, वही बीजेपी की कल्पना है। लेकिन जिन्होंने बनाया था वो 96 साल की उम्र में, भला करो भगवान ने उनको दीर्घायु दी है, जीवे में सरदा सतम भाई भगवान के पास से 100 साल जी हैं, 100 से अधिक साल भी जी हैं। उन्होंने कह दिया कि नहीं मैंने बनाया था और नेहरू जी को दिया गया था। वो व्यक्ति जिंदा है, उसने तो बोल दिया। तो ये 3 कारण हैं विरोध के। अब 3 कारण कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये विरोध का एक उन्होंने नायाब तरीका ढूंढ लिया है कि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं।
जबकि बिना राष्ट्रपति महोदय के देश में संसद में भी बहुत कुछ हो चुका है, कार्यक्रम कई बार हो चुके हैं जिसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, और देश में कई विधानसभाओं के उद्घाटन हो गए हैं जिसमें उस प्रदेश के राज्यपाल को नहीं बुलाया गया, बायकॉट, राज्यपाल को बाईपास कर दिया गया। और यूपीए के चेयरपर्सन या उस प्रांत के मुख्यमंत्री ने ही विधानसभा का लोकार्पण कर दिया। तो ये मुख्य कारण वहाँ पर हैं, इसलिए ये विरोध हो रहा है। पहला कारण नरेंद्र मोदी है, दूसरा कारण स्वतंत्र वीर सावरकर की जन्म जयंती है, तीसरा कारण है वो है सनातन धर्म का उसमें थोड़ा सा पट होना, सेंगुल। और सेंगुल का भी विरोध नहीं करते अगर उस पर अशोक की लाट होती, भारत का जो राजकीय चिन्ह है वह होता। अब उस पर नंदी महाराज विराजे हुए हैं, जो सेंगुल है उस पर नंदी महाराज विराजे हुए हैं, तो फिर तो और विरोध होना ही है। नंदी महाराज भगवान शिव के वाहन हैं। तो यह मुख्य कारण मेरे हिसाब से, मेरी नज़र से, संसद के इनॉग्रेशन का विरोध करने का है। राष्ट्रपति तो सिर्फ बीच का एक बहाना है कि राष्ट्रपति को आपने नहीं बुलाया है इसलिए हम इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। असल में ऐसा कुछ है नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।